हेलो दोस्तों, मैं टेक्सका से आज आपके लिए लेकर आया हूँ पीडीलाइट के बिहाफ पे आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन सा राइट टाइम है ख़रीदने का और राइट टाइम है बेचने का। तो दोस्तों आज हम जानेंगे, क्योंकि मेरे को कमेंट करके काफ़ी सारे दोस्त ये पूछ रहे थे कि सर हमें बताइए कि कौन सा करेक्ट टाइम है हमें ख़रीदने का और कौन सा करेक्ट टाइम है हमें बाय करने का। दोस्तों आज मैं इसी चीज़ के ऊपर आपको बताने वाला हूँ कि काफ़ी लड़के, काफ़ी ट्रेडर्स या फिर काफ़ी इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, आपको बताएंगे कि आप इस लेवल पे ख़रीद लो, इस लेवल पे ख़रीद लो और इस लेवल पे ख़रीद लो, और आप उस लेवल पे ख़रीद लेते हैं और वहाँ पे एक गलती कर देते हैं कि जिससे चलते आप वहाँ से फिर लॉस में आ जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप जहाँ पे भी ख़रीदते हो वहीं से आपको कंपनी नीचे की तरफ मूवमेंट दिखा देती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जो राइट, आप उस समय सही तरीके से शेयर को समझ नहीं पाते, शेयर के पैटर्न को समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से आप उस चीज़ के कुछ इंडिकेटर्स मैं आज शेयर करूंगा आपके साथ। जैसे कि मेन इंडिकेटर है जिसको मैं आरएसआई बोलता हूं आपका। एक ये ऐसा इंडिकेटर है जिसके चलते आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो और अच्छी कंपनियों को सही तरीके से ट्रैक कर पाते हो। ना कि आप आरएसआई को आपको उसी कंपनी के अंदर लगाना है जो कि एक, पहली बात तो कंपनी लीडर होनी चाहिए, और दूसरी कंपनी अपने सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ करने वाली कंपनी होनी चाहिए, जिसका ग्रोथ लेवल काफ़ी ऊपर तक जाता हो और कंपनी काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल के साथ काम कर रही हो, उसका फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए, तभी आप आरएसआई वहाँ पे लगा सकते हो। दोस्तों मैं आज आपको पीडीलाइट के माध्यम से ये चीज़ बताता हूँ, क्योंकि पीडीलाइट अभी बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका है। आप देखते हैं यहाँ पे पीडीलाइट अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, अपने 2637 के रुपये 2637 रुपये पे चल रहा है। तो अभी हमें यहाँ पे ख़रीदना चाहिए इसको या फिर नहीं ख़रीदना चाहिए, या फिर हमें इसको सेल करके प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। दोस्तों जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं उनको तो यहाँ पे अभी शॉर्ट सेलिंग कर दे, प्रॉफिट बुक करके हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि पहली बात तो रिटेलर्स के पास इतनी क्वांटिटी होती नहीं कि वो इतना ख़रीदें। दूसरी बात, वो इतना अगर बेच ही देंगे तो फिर वो किस तरीके से आगे सर्वाइव कर पाएंगे। दूसरी बात, लॉन्ग टर्म में कैसा पैसा बना पाएंगे। तो यहाँ पे देखो आप, जैसे कि यहाँ पे कंपनी पीडीलाइट है और काफ़ी मानी जानी कंपनी है, अपने सेक्टर में लीडर है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी बहुत बार अपने आपको ये मौका देती है कि कंपनी आपको ख़रीदने का मौका देती है। जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पे तो कंपनी ने यहाँ पे इतने सारे मौके दिए हैं आपको जस्ट ख़रीदने के लिए, ताकि एक रिटेलर इन्वेस्टर आराम से उसको ख़रीद पाए और लॉन्ग टर्म के लिहाज से उसको होल्ड करके चल पाए। तो दोस्तों जिन्होंने यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी खोई है, पहली बात तो जिन्होंने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी खोई है उनको आगे अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो इस चीज़ की फ़िक्र नहीं करना कि कंपनी कभी भी ऊपर जाएगी तो ऊपर ही जाती रहेगी, वो ऊपर जाएगी तो वो एक दिन नीचे भी आएगी। क्योंकि जब भी कंपनी का जो आरएसआई है, यहाँ पे मैं आपको शो करूँ, कंपनी का जो आरएसआई है जब भी 80 के नज़दीक आता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब भी कंपनी का आरएसआई 80 के नज़दीक आता है या 70 से ऊपर जाता है, 70 से ऊपर जाते ही कंपनी नीचे का मूवमेंट दिखाती है। जैसे यहाँ पे 70 से ऊपर गया था तो कंपनी एकदम से फिर नीचे आ गई थी। आप देख सकते हो यहाँ पे फिर कंपनी अगेन यहाँ पे 80 के नज़दीक गया था तो अगेन कंपनी नीचे आ गई थी। यहाँ पे अगेन कंपनी ऊपर गया था तो फिर कंपनी को नीचे लाया गया था। कोई भी न्यूज़ हो सकती है, छोटी मोटी न्यूज़ हो सकती है, प्रमोटर्स के द्वारा कोई भी ऐसी न्यूज़ दी जा सकती है कि भाई कंपनी अचानक से नीचे आ जाए, या फिर कोई भी ऐसा क्वार्टर ख़राब होने के कारण कंपनी नीचे आ सकती है। तो ऐसे इश्यूज़ हो जाते हैं कंपनी के अंदर, छोटे मोटे इश्यूज़ होते हैं जो कि टेम्परेरी होते हैं, ना कि लॉन्ग टर्म के ब्याज पे होते हैं। तो वहाँ पे हमें कंपनी को ख़रीदने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो दोस्तों ये हमें समझना चाहिए, कंपनी कब हमें अपॉर्चुनिटी देती है तो उस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए। तो हमेशा फियर जोन में ख़रीदना है। जैसे आप 50 के नीचे यहाँ पे देख सकते हो, काफ़ी बार कंपनी ने अपने आपको मौका दिया है ख़रीदने का। तो मेरे को आज यही बताना था आपको कि किस तरीके से आपको ख़रीदना है, और ऊपर तो कभी ख़रीदना ही नहीं है। जब भी 80 के नज़दीक आता है तो हमें वहाँ पे ख़रीदना नहीं है। जैसे यहाँ पे कंपनी काफ़ी बार 80, अभी कंपनी 70 से ऊपर चल रही है, 75 से भी ऊपर चल रही है, 80 के नज़दीक चल रही है, तो यहाँ पे हमें अभी बाइंग नहीं करनी है। बंदे कहते हैं ख़रीद लो, तो टारगेट अच्छे आने वाले हैं। तो दोस्तों अभी टारगेट अच्छे तब तक नहीं आएंगे जब तक कंपनी अभी ऊपर 80 पे टच करके अगेन ही नीचे आएगी। 80 पे टच करती है अगेन नीचे आएगी कंपनी, फिर वहाँ एक मौका मिलेगा आपको ख़रीदने का। तो इसके अंदर वॉच लिस्ट में पर इसको रख सकते हो, क्योंकि ये कंपनी सेक्टर की लीडर है। पीडीलाइट फेविकोल बनाती है। फेविकोल का काम कभी ख़त्म नहीं होने वाला, फ्यूचर के अंदर भी कभी ख़त्म नहीं होने वाला, और हर चीज़ के अंदर इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। दोस्तों हर जगह आपको यही चीज़ सोचनी है। दूसरी बात, किस कंपनीज़ के अंदर हम आरएसआई लगाएं, ये आपका क्वेश्चन होता है।
तो मैं बता दूं, जैसे कि सेक्टर लीडर, फंडामेंटली एकदम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होनी चाहिए। आप उस कंपनी के अंदर ट्रस्ट और बिलीव करने वाले बंदे होने चाहिए, ना कि आपने कोई भी कंपनी उठा ली उसमें अच्छी कंपनी के अंदर खरीदते। जैसे एस्ट्रल है और एस्ट्रल हो गया, एशियन पेंट हो गया, ठीक है, दीपक नाइट्रेट अल्काइलामाइन हो गया। तो ये कंपनीज़ के अंदर, डाबर, मैरिको, ठीक है, बर्जर पेंट्स, इन कंपनीज़ के अंदर आप अच्छे खासे RSI लगा करके 50 से नीचे जब भी कंपनी आती है आप वहाँ पे उसको बाय का ऑप्शन देख सकते हो। ना कि आप कभी भी किसी भी कंपनी के अंदर खरीद लिया और सोच लिया कि इस कंपनी के अंदर हम RSI लगा देते हैं और 50 से नीचे आते ही हम खरीद लेंगे। नहीं, स्मॉल कैप कंपनीज़ के अंदर और PSU कंपनीज़ के अंदर हमें RSI कभी भी ये नहीं सोच के लगाना कि कंपनी तो नीचे आ गई है हमें ले लेना चाहिए। कभी कभी कंपनी और भी नीचे चली जाती है, तो मैं आपको उसका चार्ट दिखाता हूँ, कंपनी जैसे कि नीचे चली जाती है। दोस्तों, ये लक्स इंडिया कंपनी है, अभी स्मॉल कैप कंपनी है, इसका फ्यूचर अच्छा है। मगर कंपनी क्या है, ये अपने टाइम में अगर देखा जाए तो पहले 80 पे टच करा कंपनी ने, 80 के नज़दीक गई थी। 80 का RSI हमने लगा रखा है, जैसे 80 to 50 RSI लगा के रखता हूँ मैं हर कंपनी। इसमें पहले 80 पे टच करा, उसके बाद फिर अगेन ही कितने पे आ गई कंपनी, देखो 20 के पास आ गई कंपनी। आपको यहाँ पे देखने को पता चलेगा कि आप ये देखो, ये कंपनी यहाँ पे 15 तक आ गई थी, 15 RSI तक आ गई थी। कहने का मतलब कंपनी ऑलमोस्ट आधा गिर चुकी थी। तो इस ऐसी कंपनीज़ के अंदर RSI लगाना है, मगर इसके ऊपर ये नहीं सोचना कि ऐसे 50 से नीचे जाएगा ही नहीं, ये भी जा सकता है। वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट बचा के रखना है। हमेशा एक कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट चार तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है अपने को, ना कि हर प्रकार से इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब 4 इंस्टॉलमेंट टाइप लगानी है। जैसे कि कंपनी में मैंने पहले ख़रीदा, अगर 100 रुपये का स्टॉक का प्राइस चल रहा है, 100 रुपये का स्टॉक का प्राइस चल रहा है, तो अपने को सबसे पहले कंपनी को 75 रुपये ख़रीदना है। 75 रुपये 5 क्वांटिटी ख़रीदनी है। उसके बाद फिर हम उसको उसके 10% जब तक डाउन हो जाएगा उसके बाद खरीदेंगे। यानी 75 का अगर 10% देखा जाए तो हम खरीदेंगे 65 के पास खरीदेंगे। उसके बाद फिर हम खरीदेंगे इसको, फिर अगेन 5 क्वांटिटी खरीदेंगे। कहने का मतलब छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर अपने को हमेशा इंस्टॉलमेंट में स्टॉक्स खरीदने हैं, ना कि लमसम में हमने खरीद लिए और फिर हमारा पैसा ख़त्म हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, फिर कंपनी हमें लॉस में दिखती है फिर उस समय, क्योंकि पैसा होता नहीं, तो हम उसकी सोचते हैं कि अब तो कंपनी ऊपर किसी भी तरीके से ऊपर चली जाए बस खाली। तो दोस्तों, ये था मेरा पर्पज़। जैसे कंपनी लॉन्ग टर्म का चार्ट देखा जाए तो लॉन्ग टर्म का चार्ट काफ़ी कंपनी का अच्छा है, मगर कोविड के समय काफ़ी गिर गई थी, आधा ही गिर गई थी। आप देख सकते हो यहाँ पे 2000 का लेवल था, कंपनी 800 से नीचे 800 तक आ गई थी, 840 तक आ गई थी। तो दोस्तों, ऐसी कंपनीज़ के अंदर भी पैसा लगाना है तो लमसम में नहीं लगाना है, हमेशा लगाना है इसके अंदर इंस्टॉलमेंट में लगाना है। और स्टॉक्स को ख़रीदना है तो एक SIP वे में ख़रीदना है हमेशा। दोस्तों, थैंक यू। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।